22 लाख मुरब्बा मील में सल्तनत फैल गई। और हजरत उमर का वही दस्तूर अल्लाह के नबी के ज़माने वाला, महीने में एक दिन गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है और सख्त लिबास पहनना है। तो सहाबा आपस में जमा हुए कि अब हजरत उमर को अपना रवैया बदलना चाहिए, कोई खादिम हो, कोई गुलाम हो, कोई लिबास अच्छा हो, खाना अच्छा हो। आपस में बात, अच्छा भाई कौन बात करे? हज़रत अली ने फरमाया कोई नहीं मानेंगे। कहा नहीं हम बात करते हैं। अच्छा कौन बात करे? तो सारे डर के कहने लगे भाई हम तो नहीं करते। अच्छा भाई कौन बात करे? चलो हजरत आयशा से कहते हैं, हजरत हफ्सा से कहते हैं वो बात करें, चूंकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं तो उनका जरूर वो ख्याल भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। तो एक बेटी है हजरत हफ्सा, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ लाई। आप उठ के बैठ गए। हजरत आयशा ने बात शुरू की, अमीरुल मोमिनीन आपसे एक बात करनी है। कहो। अल्लाह के नबी का दौर था, दुनिया आई नहीं तो वो फक्र में चले गए। फिर मेरे बाप का दौर आया तो दुनिया कोई नहीं आई थी, वो भी फक्र में चले गए। अब अल्लाह ने आपका दौर हमें दिखाया है, मुल्क फतह हो गए, सोने चांदी के ढेर लग गए और आप उसी फकीरी पर हैं। हम दोनों ये अर्ज करने आई हैं कि आप अपना तर्ज जिंदगी बदल लें। तो एकदम चेहरे का रंग बदला। फरमाया किसने भेजा है तुम दोनों को मेरे पास? तो हज़रत आयशा ने कहा पहले आप हाँ ना करें फिर हम बताएंगे किसने भेजा है। फरमाया अगर मुझे उनके तुम नाम बताओ ना तो मैं मार मार उनके चेहरे लाल कर दूं जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर उनके आंसू भर आए। फिर फरमाया मेरी बेटी हफ्जा, मैं आयशा से नहीं तुझसे बात कर, तू बता, तू घर वाली है। जिंदगी में अल्लाह के नबी ने 2 टाइम खाना खाया? कभी 2 टाइम खाना खाया? अल्लाहुम्मा नाम का जी, नहीं खाया, नहीं खाया। तुम्हें पता है ना, सुबह खाते थे शाम नहीं खाते कजिया, शाम खाते थे सुबह नहीं खाते थे, ठीक है ना कजी? अच्छा तुम्हें पता है ना मेरे नबी के पास एक ही पहनने का जोड़ा होता। हफ्सा तेरे घर में नबी के 2 जोड़े थे या एक था? एक था। उसी को खुद धोते थे, नौकर नहीं धोता था, बेगम ने खुद धोते थे, सुखाते थे, पहन के बाहर आते थे। कई दफा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि नमाज का टाइम आया और बिलाल ने आके आवाज लगाई या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो चुका है। और आप फरमाते थे बिलाल अभी मेरे कपड़े खुश्क नहीं हुए, हुणे सुकने पाए, हुणे सुकने पाए। अली गिल्लेन में आ जाना, नमाज लेट हो जाती थी, कपड़े खुश्क नहीं होते थे। और तुम्हें वो दिन तो याद होगा कि एक दफा जोड़ा भी नहीं था, एक चादर ही थी, उसी को गले में और बदन पे लपेट के नमाज पढ़ाई थी। और तुम्हें वो भी याद होगा कि एक दफा चादर भी नहीं थी तो एक अंसारी औरत से कपड़े उधार मांग के जाके नमाज पढ़ाई थी। तुझे याद है हफ्सा मेरे नबी ने कभी टेक लगा के खाना खाया? तो याद है कभी टेक लगा के खाना खाया? हमेशा ऐसे झुक के खाना खाया कि मैं गुलाम हूं, गुलामों की तरह खाऊंगा। एक दफा तूने छोटे से उस पर टेबल पे रख दिया था और कहा या रसूलल्लाह आप जरा आराम से खा लें, तो आपने खाना उठा के जमीन पे रख के कहा था हफ्सा मैं गुलाम हूं, मैं गुलामों की तरह खाना खाऊंगा। तुझे वो भी याद होगा तेरे घर में मेरे नबी का बिस्तर क्या था बता? क्या जी एक टाट था, टाट जो दिन में फैला देती थी, रात को दोहरा कर देती। का अच्छा वो रात याद है जब तूने उसी टाट की एक की बजाय 2 तह लगाई थी और सुबह अल्लाह के नबी ने पूछा था हफ्सा मेरा बिस्तर तब्दील कर दिया? का नहीं या रसूल अल्लाह वही है, मैंने एक की 2 तह लगा दी ताकि आपके लिए थोड़ा नरम हो जाए। का नहीं हफ्सा इससे जैसा पहले था वैसा ही कर दो, मैं रात को उठ के अल्लाह से बातें करता हूँ, इसकी नरमी ने मुझे उठने में जरा रुकावट पैदा की।
یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں ٹھیک۔ کہا تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہیں کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔